जय श्री श्याम। हम भक्तों जब रास्ता बंद हो जाए, बाबा श्याम दिखाते हैं अपनी अद्भुत कृपा। एक सच्ची प्रेरणादायी घटना। इसमें गरीब परिवार होता है तो वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता है। हम भक्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास रखते हो, प्रेम से कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज की यह कहानी विश्वास की है कि मनुष्य इतनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न है, तो वह बाबा श्याम पर विश्वास बना के रखता है। बाबा श्याम उसके जीवन में अवश्य करते हैं चमत्कार। तो ये उसी विश्वास की सच्ची कहानी है। एमपी में रहने वाले गरीब परिवार की। वह का नाम है राहुल। राहुल के पिताजी किसान का काम करते थे खेतों में। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिताजी खेती करते थे, राहुल पढ़ाई करता था। कैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन कई वर्षों से में नुकसान ही हो रहा था। अच्छी पसंद नहीं हो पा रही थी। और माँ है जो वह घर का काम करती थी। में इतनी परेशानियां बढ़ गई थी, कई बार 2 वक्त का खाना भी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता था। राहुल का एक सपना था, वह अच्छी नौकरी करेगा, अपने माता पिता का जीवन बदलेगा। और उसने इतनी मेहनत की थी, बहुत परीक्षा दी थी उसने, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। हर जगह से उसको निराशा ही हाथ लग रही थी। हर बार वह कुछ अंकों से पीछे रहता था और गांव के लोग मजाक बनाने लगे। लोग कहते थे इतनी पढ़ाई की उसका क्या फायदा हुआ। बहुत लोग कहते अब नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है। अब धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। दिन रात में राहुल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। फिर माँ ने उसके सिर पर हाथ रख कर बोला कि बेटा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। और जब इंसान पूरी तरह से बाबा श्याम पर भरोसा रखता है, जब उसको सफलता अवश्य मिलती है। राहुल ने कहा कि माँ, मैं तो बाबा श्याम को जानता भी नहीं हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा, पहले हमारे घर में बाबा श्याम की पूजा होती थी, तो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे पापा ने बाबा श्याम को मानना छोड़ दिया, बाबा श्याम की पूजा करना छोड़ दिया। अपने कामों में व्यस्त हो गए थे, इसी कारण पूजा करना छोड़ दिए थे। मेरे कहने पर एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाकर आओ। हमारा चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न चल रहा है, बाबा श्याम की पूजा करोगे तो तुम्हारे को कठिन समय में भी ये रास्ता बाबा श्याम दिखाएगा। और माँ ने कहा कि याद रखना, भगवान देखते हैं केवल का सच्चा भाव। कि तुम सच्चे भाव से जाओगे बाबा श्याम के दरबार में, वहाँ पर तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर राहुल के मन में एक उम्मीद जगी थी बाबा श्याम के प्रति, और उसने इस बात का निश्चिंत कर लिया कि बाबा श्याम के दरबार में जाएगा। लेकिन उसके पास में भी पैसे थे भी नहीं। फिर अपनी माँ को कहा कि माँ, मेरे पास में बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए पैसे भी नहीं है। तब माँ ने जो पैसे थे वह अपने बेटे को दिए, राहुल को, और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, श्याम की कृपा तुम्हारे पे बनेगी। अब उसके पास में पैसे बहुत कम थे, तब मैं चल रहा था तो भूख भी लग रही थी, लेकिन बाबा श्याम पर अपना विश्वास बना के रखा था। उसने बड़ी मुश्किलों से बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गया। वहां पर जाकर बाबा श्याम की भीड़ देखी। बहुत सारे भक्त आ रखे थे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। तब यह सब कुछ देखकर राहुल के मन में भी बाबा श्याम के प्रति और भी गहरा विश्वास हो गया था। राहुल को लगा कि सच में बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करता है, इसलिए इतने सारे भक्त आते हैं। फिर वह लाइन में लग गया। लाइन में लगकर बाबा श्याम के सामने पहुंचा। बाबा श्याम को कहा, हे बाबा, मेरे को सही रास्ता दिखाइए बाबा श्याम, मैं अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार का सहारा बन सकूं। जब ये बात बोल रहा था राहुल की आंखों में आंसू थे। जब बाबा श्याम के सामने कोई वक्त रोकर प्रार्थना करता है, बाबा श्याम उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं कि बाबा श्याम परम पिता परमेश्वर है। भक्तों को रोने कभी नहीं देते हैं, किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की मदद अवश्य करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसके मन में एक विश्वास हो गया था कि अब बाबा श्याम मेरे साथ में हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, खूब मेहनत करूंगा, नौकरी पाकर रहूंगा। लेकिन राहुल को पता नहीं था उसी दिन से उसकी जिंदगी की दशा बदलने वाली है। वह जैसे ही घर पर आया, उसे बाबा श्याम की एक प्यारी सी फोटो लेकर आया था। अपने घर में उनको स्थान देखकर बाबा श्याम का नाम जप करने लग गया था। रोज बाबा श्याम की पूजा करता था, बाबा श्याम का नाम जप करता था और नौकरी की तलाश में रोज घर से जाता था। कुछ दिनों तक सफलता नहीं मिल रही थी। आवेदन करके आता था, वे कंपनियों में जाकर आता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी।
लेकिन एक दिन अचानक के पास में फोन आता है। उन नंबरों को वह जानता भी नहीं है। राहुल ने सोचा कि ये किसका फोन आया है, तो देखता हूँ। तब राहुल के पास में वही कंपनी का फोन आया था जो पहले राहुल उस कंपनी में काम करता था। वहाँ पर उसकी नौकरी थी तो वहाँ पर छूट गई थी। उसी कंपनी से फोन आया है और राहुल को बुलाया गया वहाँ पर, वापस कंपनी ज्वाइन कर लो। राहुल ये बात सुनकर हैरान हो गया था कि ये बाबा श्याम का कैसा चमत्कार है। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे को नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से मेरे को नौकरी मिल गई है। बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, ने कहा था ना कि बाबा श्याम सच में हरे का सहारा है। वे अपने भक्तों को दुखी परेशान देख ही नहीं पाता है, पर वह किसी न किसी रूम में आकर अपने भक्तों की मदद करता है। देख लो, तुम्हारे को भी नौकरी मिल गई है, ये बाबा श्याम की ही कृपा है। पूरे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। अगले ही दिन से उसने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। जब महीने की तनख्वाह आई, सबसे पहले अपने माता पिता के हाथों में दिया और वहां से फिर बाबा श्याम के दरबार में आया। बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। हे बाबा श्याम, सच में हारे के सहारे हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप अपने भक्त को दुखी देख ही नहीं पाते हो और अपने भक्तों की झोलियों में खुशियों के फूल डालते हो। जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है बाबा श्याम। के बाद बोलकर वह अपने घर पे आ गए। सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से बस यही कहता है राहुल, पर आपकी भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, आप सच्चे मन से बाबा श्याम पर विश्वास रखिए। बाबा श्याम सब कुछ ठीक करते हैं और बाबा श्याम अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं पाते हैं। तो श्याम भक्तों, यदि आपको बाबा श्याम की ये सच्ची कहानी पसंद आई है, इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।